सर, आपके कार्यकाल में एक बहुत बड़ा काम हुआ, सेक्स सॉर्टेड सीमन का शुरुआत की कि बछिया पैदा हो, क्योंकि नर बछड़े अब एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के लिए हैं। एक जब हम फील्ड में देखते हैं तो एआई का जो परसेंट सक्सेस रेशियो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, वो सरकार भी कहती है कि 40% है। फील्ड में कितना है कितना नहीं वो तो फील्ड वाले बता सकते, लेकिन 40% का अनुमान है। कन्वेंशनल सीमन में 40% का सक्सेस रेशियो है, और जब हम सॉर्टेड सीमन की बात करते हैं तो वो तो और भी कम है। तो इसके लिए ये पॉलिसी लाई है। एक तो मुझे कहता है सरकार ने इस पे और तो सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रॉ एक 800-900 से लेकर 1500-2000 तक के एक स्ट्रॉ सॉर्टेड सीमन की जैसे बछिया होगी वो होती है। दूसरा, इसके लिए जो प्रशिक्षित एआई वर्कर चाहिए, उनका प्रशिक्षण का अभाव होने के कारण ये ज़्यादा सफल हुआ नहीं है। और तीसरा, सबसे बड़ी बात जो है वो खराब सीमन की क्वालिटी, क्योंकि ये सब रहता है और ये सब सीमन जो पशु चिकित्सालय में भी रहते हैं, नाइट्रोजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं होने के कारण से खराब सीमन भी वो इंसेमिनेशन हो जाता है, परिणाम से रिजल्ट नहीं निकल। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। आपके कार्यक्रम में शुरुआत हुआ, इसका समाधान अभी सरकार कैसे कर रही है? या एक जनरल बात यह हमारी गवर्नेंस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो रहा है हर क्षेत्र में, और जिसको हम शायद एड्रेस नहीं कर पाए, वो है कि जो डिलीवरी पॉइंट पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ रिसोर्स क्या होनी चाहिए, उस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। देखिए, जब आप बात बोलते हैं आपके कार्यकाल में हुआ, तो मैं थोड़ा सा कहूँगा ऐसा मत कहिए, क्योंकि ऐसे कार्यकाल में तो कुछ चीज़ पहले प्रारंभ हुई होती है, हमारे टाइम पे आगे बढ़ती है या उस समय इंट्रोड्यूस हो जाती है, अगले वाला और आगे बढ़ाता है, तो श्रेय एक को देना, एक कार्यकाल को देना उचित नहीं होगा, ना ही मैं श्रेय लेना चाहता हूँ। जहाँ तक सेक्स सॉर्टेड सीमन की बात की, आज क्या परिस्थिति है मैं उस बारे में नहीं कह पाऊंगा। क्या है अल्टीमेटली, आप सबसे अच्छी क्वालिटी का सीमन ले आए, यदि उस सीमन को डिलीवर करने वाला और इंसर्ट करने वाला, इंजेक्ट करने वाला ट्रेंड नहीं है, उसने अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं निभाया, तो सारा का सारा आपका परिश्रम जो है वो व्यर्थ जाएगा। दुर्भाग्यवश हम लोग जो सचिवालय में बैठते हैं, जैसे बोला मेरा कार्यकाल हो, पर क्या मैं उस जो सीमन डालने वाला जो पैरामेडिकल स्टाफ है, क्या मैं उसकी परिस्थितियों को, उसकी समस्याओं को समझ पाया हूं, और क्या मैंने उसका समाधान किया है? उत्तर होगा नहीं। अब हम ये कहते हैं उसको टारगेट दे दिया कि अब जाइए। अब पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपने जो भी डिलीवरी देनी है, ऐसा नहीं कहते मैं यहां बैठा हूं, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, मरीज आते जाएंगे, उनको देखते जाएंगे। गाय भैंस को डॉक्टर साहब तक ले जाना जो है वो सरल कार्य नहीं है। अब आपने एक पैरामेडिक स्टाफ जिसको आपने दिहाड़ी पर या ठेके पर रखा हुआ है, महीने के उसको आप 8-10 हज़ार रुपए दे रहे हैं। फिर आपने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, उसको कह रहे हैं तुम अब राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दो, 8,000-10 हज़ार रुपए देंगे। उसको एक टूटा हुआ थैला दिया हुआ है जिसमें वो कोल्ड चेन पता नहीं बनी कि नहीं बनी, नाइट्रोजन की क्वालिटी है कि नहीं। अब उसने टारगेट है, आज मैंने 10 गाय का जाके करना है। अब वो 10 एक स्थान पर तो है नहीं, एक यहाँ है गांव का, उसका ऐसी गाड़ी भी नहीं जिसमें जा रहा है, या वो साइकिल पर जा रहा है, फिर एक साइकिल रख के पैदल, एक यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ है। अब ये सारी परिस्थितियों में क्या ये कार्यक्रम सफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या क्या किसी ने इस बारे में ध्यान से सोचा या नहीं सोचा? ये एक मूल प्रश्न होता है कि आपने जो पॉलिसी से लेकर डिलीवरी तक, क्या आपने सारा प्रोसेस चेन को फ्लॉलेस बनाया कि नहीं बनाया? दैट इज अ बेसिक क्वेश्चन। दैट इज वाई जब हमने ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम चालू किया था और सेक्स सॉर्टेड सीमन में था, सबसे पहला ये था कि पर डोज देयर शुड बी सम इंसेंटिव टू द पर्सन हु इज, जब तक उसको कोई इंसेंटिव नहीं होगा वो ये कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा। मुझे तो इंसेंटिव हो गया ना, आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं, बोला आपके कार्यकाल में हुआ, मैं अपनी पीठ थपथपा सकता हूँ 4 लोगों, देखो मैंने ये किया, मैं शेखी मार सकता हूँ ना, सब कुछ किया, ऑल्दो मैं नहीं मारना चाहता। उसको क्या इंसेंटिव बेचारे को, उसे वो इंसेंटिव जो है ना, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। सेकेंडली, द इशू ऑफ सेक्स सॉर्टेड सीमन बाय इटसेल्फ। देखिए, सेक्स सॉर्टेड सीमन बनाने वाली आज 2 ही कंपनी है मेरे ख्याल, दोनों अमेरिकन कंपनी है, एबीएस है और सेक्सेल है, मुझे नाम भूल गया। सेक्स सॉर्टेड सीमन ग्रहण करने वाला दुनिया में एक ही देश है, वो हमें। और
और तो ये समस्या ही कहीं नहीं है। अभी तक हमें जो हमारे पास जो ये बेसहारा पशु इतनी भारी संख्या में घूम रहे हैं, जो एक बहुत गंभीर आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, कानून व्यवस्था की समस्या बन गई है, हमें इसका हल अभी तक नहीं मिल रहा। हमने जो गौशालाएं भी बनाई हैं उनकी स्थिति इतनी दयनीय है, उससे तो बेहतर है सड़क पर छोड़ दो, तो कम से कम कोई भला मानस आने आता जाता को रोटी खिला देता, कुछ कर देता है। गौशालों में इनको बीमारियां लग रही हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई, वो दयनीय स्थिति है। किसान की जब गाय प्रेग्नेंट होती है उसको यही टेंशन रहती है कि बछड़ा ना हो जाए, क्योंकि बछड़ा इज इकोनॉमिक लायबिलिटी, इट इज नॉट एन एसेट, इट इज एन इकोनॉमिक लायबिलिटी। उस सारी चीज में एक आशा की किरण नजर आई थी कि लॉन्ग टर्म में, इमीडिएट तो सोल्यूशन नहीं होगा, दीर्घकालीन में एक ये सोल्यूशन फिलहाल हो सकता है। बट अगेन दिस इज नॉट अ वेरी सस्टेनेबल सोल्यूशन। यू सी, आफ्टर ऑल इट्स अ लिविंग बीइंग, यू कैन नॉट आर्टिफिशियली चेंज द सेक्स रेशो। हम आर्टिफिशियली सेक्स रेशो चेंज कर रहे हैं ना। अगर सेक्स सॉर्टेड सीमन 100% सक्सेसफुल हो जाए, मान लीजिए, आइडिया ये था, तो एक टाइम ऐसा होगा आपके सिर्फ फीमेल होगी, मेल होगी नहीं, फिर सीमन भी कहां से आएगा? सीमन भी कहां से आएगा? प्रकृति के साथ। फिर सीमन सारा विदेश से आएगा, फिर वो क्रॉस ब्रेड वाली चीज होगी। ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट इट वाज बेसिकली इमीडिएट रिस्पॉन्स फॉर अ शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन, कि भाई एक ये इंटरवेंशन हो सकती है इस समस्या को के समाधान के लिए। अब एक ये नई तकनीक है, बाहर की तकनीक है, महंगी तकनीक है, इसका पेटेंट और सब कुछ उनके पास है, तो इस आपकी ट्रेनिंग क्या होगी, आपकी इक्विपमेंट को, सारा का सारा आपका उनके साथ ही निर्भर है। तो शुरू में तो मॉडल ये बनाया था कि इसकी प्रोडक्शन यहाँ होगी, सब कुछ यहाँ होगा। तभी हमने कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे, 2-3 प्राइवेट सेक्टर में किए थे, मेरे ख्याल एक जेके फाउंडेशन, जेके ट्रस्ट को किया था, फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किया था, फिर 15-16 स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी किया था। अब उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई, एक तो इशू आ रहा था कि कॉस्ट बहुत ज्यादा है, फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर उसके बाद भी सक्सेस रेट क्या होगा, फार्मर, गरीब से गरीब फार्मर शायद कर्जा लेके ये करके कर दे, पर कितनी डोज उसको लगानी पड़ेगी, उसके बाद क्या उसको, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, जब आप एक लिविंग बीइंग के साथ कर रहे हैं, पशु के साथ डील कर रहे हैं, तो रिस्क एलिमेंट तो है ही। बट एज दे से बिजनेस में, ग्रेटर द रिस्क, बिगर द प्रॉफिट।